गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रफल, एरिया, ये अध्याय का नाम है, पाठ है ये कक्षा 7वीं के लिए। ये प्रश्न मैंने कक्षा 7वीं से लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? आयत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ये। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आयत किस प्रकार होता है। तो इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है। ये चित्र आप देख रहे हैं, ABCD, ABCD ये शीर्ष हैं, ये CD AB भुजा है, AC BD ये भुजा है। इसमें ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, ये समान होती है। और AB और CD ये दोनों भुजाएं समान होती हैं। ये आकृति देख रहे हैं, ये सम्मुख भुजाएं समान होती है, ये सम्मुख भुजा समान होती है और ये प्रत्येक कोण, ये चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। ये आयत की एक जानकारी है, संक्षिप्त जानकारी। या दूसरे शब्दों में परिभाषा भी जानना आवश्यक है। तो आयत की परिभाषा क्या लिखेंगे? आयत की परिभाषा लिखने के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आयत किसे कहते हैं, एक चित्र बनाइए। तो इसको बता देना आवश्यक समझता हूँ, हालांकि बताना आवश्यक नहीं, फिर भी बता रहा हूँ मैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। ये आयत की परिभाषा है। ये तो आयत की जो आकृति है इस तरह से दी गई है, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये दोनों समभुजाएं समान होती है, ये दोनों समभुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब यहाँ प्रश्न के अनुसार लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा AB, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो AC भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और DB भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये चित्र से स्पष्ट है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका जो सूत्र है वह आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकाल आता है। तो लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर। 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आता है 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल जो है इस तरह से लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके निकाला जाता है। ये अब इसके लिए हम एक और प्रश्न लेते हैं तो समझने के लिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर ये दी गई है।
तो पहले चित्र हमने बता दिया है, यहाँ चित्र हम नहीं बना रहे हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये सीधी बता रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई के स्थान पर इसका मान रख देते हैं। लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव में क्या करें, अभी हम दशमलव को छोड़ देते हैं, दशमलव को बाद में लगाएंगे। और 35 को 2 से गुणा करते हैं। 35 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब यहाँ पर दशमलव चिन्ह लगाना है। तो दशमलव के बाईं ओर ये 3 जो है पूर्णांक है और दशमलव के दाईं ओर 5 है, ये अपूर्णांक है। ये दशमलव राशि में आता है। ये तो ये कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो यहाँ पर 70 को हम बाएं तरफ से लेते हैं, दाएं तरफ से 0 को पहले लेंगे और ये 0 पहला अंक हुआ, इसमें भी 1 अंक है तो ये 0 1 अंक हुआ और 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 7.0 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं और आसानी से हुआ आयत के बारे में समझा जा सकता है। ये दशमलव वाले प्रश्न थे, दशमलव किस तरह लगाए जाते हैं इसकी जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से मिलता है। ये एक विद्यार्थियों के लिए था, जरूर पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बहुत से कर दीजिएगा। एक बार करना पड़ता है भाई, कर दिया करें आप लोग। हम बार बार कहते हैं इसको, हर वीडियो में कहना पड़ता है, ये हमारी आवश्यकता है, ये तभी आप पढ़ पाएंगे। आपको हमारी से शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपके लिए नए वीडियो लेकर पाएंगे। थैंक यू।